बृहस्पतिवार की दिनचर्या अगर हम सभी हाउसवाइफ महिलाएं गृहिणी कुछ इस प्रकार से रखते हैं ना, तो आपके घर में ना धन वैभव की समृद्धि बनी रहती है। मैं स्वयं भी बृहस्पतिवार के दिन बहुत सारी नियम का पालन करती हूँ। और क्या क्या नियम का पालन करती हूँ, कैसे अपनी दिनचर्या को रखती हूँ, पूरी अपनी वीडियो व्लॉग शेयर कर रही हूँ। आशा करूँगी कि आपको वीडियो पसंद आएगी। राधे राधे दोस्तों, आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी को अपना बृहस्पतिवार की दिनचर्या रूटीन शेयर कर रही हूँ। हम सभी के घर में सुख समृद्धि धन वैभव की कृपा बनी रहे। हम सभी माताएं बहनें हाउसवाइफ पूरी कोशिश करती हैं कि हमारे घर में बरकत बनी रहे, तो हमें अपने दिनचर्या दिन के हिसाब से ज़रूर रखना चाहिए। तो यहाँ सुबह स्नान करने के बाद मैं सूर्य भगवान को जल देने आ गई। तो जो बृहस्पतिवार की हमारे दिन की शुरुआत होती है स्नान से, और स्नान के बाद मैं पीले रंग का वस्त्र धारण करती हूँ। और हम सभी गृहिणी हाउस वाइफों को पीले रंग का वस्त्र हमेशा आप एक नियम बना लीजिए कि आपको धारण करना है। और आप किसी प्रकार से कुछ नियम करिए जो मैं करती हूँ, आप करके देखिए, आपके घर में धन वैभव सुख समृद्धि की कृपा होगी। क्योंकि जो बृहस्पति हमारे मजबूत होते हैं, नारायण माता लक्ष्मी का दिन होता है, तो बृहस्पतिवार के दिन अगर हम नियम का पालन करते हैं और कुछ कार्य तो हमें भूल के भी नहीं करना चाहिए। तो यहाँ मेरे घर से बाहर नीम का वृक्ष है, जो कि मैं 1 लोटा जल नीम के वृक्ष में जरूर देती हूँ। सूर्य भगवान को देती हूँ, तुलसी के जल में देती हूँ, कौवे चिड़ियों के लिए निकालती हूँ। ये मेरा प्रतिदिन का नियम होता है जो मैं हमेशा करती हूँ। तो बृहस्पतिवार के दिन ना हमें पीले रंग का वस्त्र जरूर अवश्य धारण करना चाहिए। साथ ही हमें दिनचर्या में जैसे हम भोजन वगैरह जो बनाते हैं, यहाँ पर मैं पक्षियों का इंतज़ार कर रही थी। सूर्य भगवान को जल देने के बाद मैं अब आ चुकी हूँ अपने मंदिर के पास। तो जब भी हम स्नान करने के बाद रसोई घर में जाएंगे तो माता अन्नपूर्णा को प्रतिदिन प्रणाम करेंगे, जिससे हमारे घर में सुख समृद्धि की कृपा बनी रहे। इससे आपके भंडार जो है ना वो कभी खाली नहीं होते हैं। ये तो हम सभी हाउस वाइफ को प्रतिदिन करना चाहिए कि एक अन्नपूर्णा माता की फ़ोटो लगा लीजिए और आप प्रतिदिन स्नान करके जब आती हैं तो रसोई घर को प्रवेश करिए, फिर उन्हें प्रणाम करिए। उसके बाद आपको जो बनाना है वो बनाइए। हमें स्नान करने के बाद ही जो है ना अपने किचन में रसोई में पॉसिबल हो तो वही करना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन ना हमें लहसुन प्याज के बिना भोजन बनाना चाहिए, कोशिश यही करना चाहिए। अगर नहीं हो पाता तो कोई बात नहीं। फिर मैं आ गई फ्रिज में खोलने, और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कौन सी सब्जी बनाऊँ। तो मेरे मन में आए कि आज मैं लौकी बना देती हूँ। और लौकी में ना लहसुन पड़ता है ना प्याज बनता है, तो बिना लहसुन प्याज के भी भोजन जो है कोशिश करिए कि बनाना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन हमें ना पोछा वगैरह नहीं लगाना चाहिए। स्नान करते समय हमें साबुन तेल बालों को नहीं धोना चाहिए। ये कुछ नियम होते हैं जो बृहस्पतिवार की दिनचर्या में हमें रखना चाहिए। तो यहाँ पर हम लौकी छिलके सब्जी को काट लेते हैं, क्योंकि सुबह हमें लंच और ब्रेकफास्ट सब कुछ तैयार करना होता है एक साथ। तो कुछ ऐसे नियम होते हैं ना, दिनचर्या ऐसे होते हैं जो हम ही हाउस वाइफों को हमेशा ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। हमें पता नहीं होता कि हमारे घर में समृद्धि की कमी कहाँ से हो रही है, हमारे घर में परेशानी कहाँ से आ रही है, दुख कहाँ से आ रही है। कुछ हमें अपने नियम के बदलाव करके देखना चाहिए। अगर आपको प्रभाव दिखता है तो अपने दिनचर्या को उसी प्रकार से रखिए। तो मेरा नियम का पालन यही होता है कि मैं सुबह स्नान करने के बाद यानी नहाने के बाद ही मैं कुछ बनाती हूँ, उसके पहले मैं कुछ भी नहीं बनाती हूँ। इससे आपके घर में खुद आप देखेंगे कि आपके घर में बरकत भी होती है, सुख समृद्धि की बढ़ोतरी भी होती है। तो बृहस्पतिवार के दिन क्या क्या करना है, पीले रंग का वस्त्र धारण करना है, बिना लहसुन प्याज का भोजन बनाना है, पोछा नहीं लगाना है, साबुन तेल बाल और कोई कटिंग वगैरह नहीं करना होता है। जैसे धोबी के यहाँ में आना जाना नहीं चाहिए, क्योंकि एकदम वर्जित माना गया है। जब बृहस्पति आप व्रत कथा पढ़ते हो तो उसमें देखिए, अगर 5-6 बृहस्पतिवार कोई इस तरीके से कर लेता है, पोछा लगाने लगे, धोबी के यहाँ आना जाना हो जाए और आप बिना लहसुन प्याज, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो वर्जित है बृहस्पतिवार के दिन, और उस चीज़ को मैं पूरे नियम का फॉलो करती हूँ। तो मैंने सोचा अपनी यूट्यूब फैमिली को भी शेयर करूं, और आप सब इस बातों का ध्यान सभी हाउस वाइफ को ज़रूर रखना चाहिए कि कोशिश करिए कि बिना लहसुन प्याज का भोजन बनाइए। बृहस्पतिवार के दिन जैसे आप गृहस्थ जीवन में हैं, समय नहीं मिलता, तो भी समय निकाल के केले के वृक्ष के नीचे एक दीपक पूजन जरूर किया करिए। अब मैं इधर रसोई घर में मेरा काम हो चुका था, तो मैं आ गई अब यहाँ पूजन करने की अपना तैयारी करने।
तो पूजन में मैं तुलसी माता की पूजन करती हूँ। केले के वृक्ष की पूजा मैं मंदिर जाके करती हूँ, वहाँ दीपक जलाती हूँ। एक चुटकी हल्दी जो है मैं केले के वृक्ष में, तुलसी के पेड़ में डालती हूँ, जिससे बृहस्पति ग्रह हमारे मजबूत हो। पूजा पाठ अगर हम अपने दिनचर्या में शामिल करके करते हैं, अगर आपके पास सुबह समय नहीं होता तो आप अपना नाश्ता भोजन बना लीजिए, उसके बाद आराम से बैठ के पूजन, थोड़ी देर अपने घर के मंदिर में देवताओं की सेवा करने का सौभाग्य आप जरूर निकाला करिए। इससे ना हमारे मन को शांति भी मिलती है और साथ ही हमारे घर में जो हमारी गृहिणी, हमारी जो घर की औरतें होती हैं, वो समझ लीजिए लक्ष्मी का स्वरूप हैं। अगर वो घर में नियम का पालन करती हैं, अच्छे रूटीन में रहती हैं, भगवान की पूजा पाठ सेवा घर परिवार का ध्यान रखती हैं, तो देखिए उन घर में समृद्धि धन कृपा ज़रूर होती है, आपके घर में बढ़ोतरी भी ज़रूर होती है। तो मैं इन सभी बातों का ध्यान में रखते हुए बृहस्पतिवार की कार्य को करती हूँ। और हस्बैंड वगैरह सेविंग नहीं करना चाहिए, नाखून को कट नहीं करना चाहिए इस दिन हो सकते तो गौ माता को जैसे चना गुड़ या ये सब भोग खिलाने का अगर आपको सौभाग्य प्राप्त हो तो ज़रूर करना चाहिए। केले के वृक्ष की पूजन जब आप करते हैं तो उस दिन चने गुड़ का भोग लगाना चाहिए। गोल बाती का दीपक, एक चुटकी हल्दी, पीला चंदन, अक्षत, रोली, इत्र से पूजा करना चाहिए। आगे मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैं मंदिर जाके केले के वृक्ष की पूजा भी करती हूँ। और तुलसी माता के शाम के समय हमें एक दीपक जलाना चाहिए। तो ये हमें ना बृहस्पतिवार के दिन अगर हम करना शुरू करते हैं, जैसे भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करते हैं, एक माला उनसे प्रार्थना करते हैं और साथ ही गौ माता को चना गुड़ या रोटी खिलाने का सौभाग्य मिल जाए, तो ये सब काम हमें ना ज़रूर करना चाहिए। और जैसे अगर आप दिन भर पीले रंग का वस्त्र नहीं पहनना चाहती हैं तो आप पूजा करते समय तो ज़रूर पहनिए, क्योंकि पीले रंग का अगर ये सब नियम करते हैं तो बिना व्रत के भी आपके घर में सुख समृद्धि की बढ़ोतरी ज़रूर होती है। शाम के समय मुख्य द्वार पे दीपक, घर के मंदिर में दीपक, और उनसे प्रार्थना करिए कि आपके घर में सुख समृद्धि की कृपा हो। तो अगर इन सब बातों का, जैसे स्नान का जल, जैसे लड्डू गोपाल को अगर आप रखे हैं तो स्नान कराते हैं ना, तो उसका जल पूरे घर में छिड़काव जरूर किया करिए। स्नान भी पीला चंदन, एक चुटकी हल्दी से करिए और पूरे घर में जब छिड़काव करते हैं ना तो आपके घर में सुख समृद्धि जरूर कृपा होती है। देखिए, और आप इस तरीके का नियम का पालन करिए, दिनचर्या बना के रखिए, तो आपको देखने को ज़रूर प्राप्त होगा। फिर मैं मंदिर आ गई और मंदिर में आके मैं अब केले के वृक्ष की पूजन कर लेती हूँ। मेरी रूटीन कुछ इसी प्रकार से होती है। 2 बच्चे हैं, हस्बैंड हैं, उनको भी देख रेख करते हुए पूजा पाठ में लगे रहते हैं, जिससे हमारे मानसिक तनाव देखिए सबके जीवन में होता है। अगर हम अपने मानसिक तनाव को कम करना चाहते हैं, अपने घर में सुख समृद्धि सभी स्वस्थ रखना चाहते हैं, सबके लिए कल्याण करना चाहते हैं, तो घर की हाउसवाइफ जो महिलाएं होती हैं वो घर की नींव होती हैं। अगर वो अपनी दिनचर्या में अच्छे से रखते हैं तो आपको देखने को फ़ायदा ज़रूर होता है, घर में आपकी बरकत ज़रूर से ज़रूर हो जाती है। तो यहाँ पर मैं केले के वृक्ष की पूजन कर लेती हूँ। जहाँ शिव मंदिर है वहीं पे केले की वृक्ष भी है। और शनिवार के दिन मैं पीपल के वृक्ष में दीपक जला लेती हूँ, क्योंकि शनिवार के दिन अगर आप दीपक जलाते हैं तो शनि ग्रह दोष, पितृ दोष, सभी दोष भी समाप्त होते हैं। तो हमें गृहस्थ जीवन में रह के ना ये सभी माताओं बहनें हाउसवाइफ सभी को ये कार्य नियम का पालन दिनचर्या बना के रखना चाहिए, और आपको स्वयं अनुभव होगा कि आपके घर में बरकत होना शुरू हो जाएगी। तो उम्मीद करेंगे कि ये ब्लॉग पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।